राम राम आदाब। कैसे आप सब? मैं अच्छी हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे आज के व्लॉग में। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं यहाँ पुराने घर की छत से, क्योंकि बाहर में तो बहुत ज़्यादा धूप है। तो मैं यहाँ बैठी हूँ छाँव में टीन के नीचे, तो यहीं से मैं व्लॉग बना रही हूँ। आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊँगी भगवान का केयर और हम लोगों के पापों की सज़ा। ये देख सकते हैं आप, ये हैं हमारे खेत, जिन खेतों में 10 12 या 15 फुट तक मक्कियाँ होती थी। और आज देखो बड़ी मुश्किल से 4 ना 5 फुट मक्कियाँ हैं, उन पे फूल निकल गए हैं, ये देख लो। और इनमें इतने ज़्यादा राजमा होते थे, और भी हम बहुत कुछ डालते थे इसमें, राजमा, सोयाबीन, खीरे, कद्दू, बहुत सारे कुछ डालते थे। लेकिन इस बार तो वो कुछ भी नहीं है, सब कुछ सूख गया है। बस मक्खियाँ जितनी बची हैं, तो ये भी बहुत छोटी छोटी हैं, बड़ी नहीं है, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। बहुत टाइम से बारिश नहीं हुई है। ये देख लो, इधर में ये थोड़ी सी बढ़ गई हैं, क्योंकि इधर नल का पानी जाता है, तो ये थोड़ी सी बढ़ गई हैं। बाकी आगे देखो आप। और इस खेत में ना बहुत ज़्यादा मक्खियाँ होती थी, और आज देखो कैसी हैं। इनका कलर भी देखो पीला पीला हो गया है। पहले इस टाइम रास्ते से चलना नहीं बनता था, क्योंकि सावन के महीने में हमारे इधर बहुत ज़्यादा घास होती है। दो दो तीन तीन बार काटते थे, तब भी बहुत ज़्यादा घास बढ़ जाती थी। लेकिन इस बार तो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सूख गया है, रास्ता बिल्कुल साफ़ है। ऐसा लगता है कि जैसे नवंबर और दिसंबर का महीना चल रहा है। और खेतों में तो बिल्कुल नहीं जा सकते थे, इतनी सारी बेलें होती थी, राजमा, कद्दू की, खीरे की, और भी बहुत कुछ डालते थे हम खेतों में, तो बिल्कुल जाने का नहीं बनता था। घास भी बहुत ज़्यादा होती थी। इस बार आप देख सकते हो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है। पहले हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फल फ्रूट होता था, हम उठा उठा के थक जाते थे, तो फिर उधर ही वो झड़ जाता था, तो हम उठाते नहीं थे। बस उनका बीज जितना उठा के लाना है, जैसे खुबानी हो गई, और भी बहुत कुछ होता है, तो उसको हम उनका बीज जितना लाते थे, उस दूसरों को हम उधर ही दबा देते थे। वो सड़ जाता तो उसकी बहुत ज़्यादा स्मेल चलती थी, तो उधर हम उसको उधर ही दबा देते थे। और इस बार तो मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं है। फल फ्रूट और भी कुछ नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने भेड़ बकरियां रखी हैं या गाय रखी हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है, क्योंकि घास तो बिल्कुल नहीं है। बाहर से भी कितना ख़रीद के लाएंगे। और हमारे जो गांव की भेड़ बकरियां होती हैं, वो बाहर का वो घास खाती भी नहीं है, क्योंकि उनको आदत है, उन्हें शुरू से यही हरी वाली पहाड़ों की घास खाई है, तो वो वाली घास खाते ही नहीं है। बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब हम लोगों की पापों की सज़ा है, क्योंकि पहले हमारे पहाड़ों में ऐसा नहीं होता था। लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा माहौल चेंज हो गया है, एक दूसरे के साथ नहीं बनती है, एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, जलते एक दूसरे से। पहले ऐसे नहीं था, पहले हम बहुत मिलजुल कर रहते थे। कोई घर में अकेला होता था, तो पड़ोस को बोलते थे कि आप इनका ध्यान रखना, तो वो रात को बैठने के लिए आ जाते हैं। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अपने पड़ोसी से ही डर लगता है, क्योंकि जो पास में होते हैं उनको ही पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है। तो अब उनसे ही डर लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हो गए हैं, वो चोरियाँ करते हैं। जो पास के होते हैं वही चोरी करते हैं, किसी के पास कुछ अच्छा देखेंगे उसको चोरी कर लेते हैं। क्योंकि पहले जैसा नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया दुनिया को, क्यों दुनिया इतनी बिगड़ गई है। पहले कितना अच्छा था, और अभी देखो कैसे हो गया है। हम मुझे अभी भी याद है, बचपन में मम्मा हमें पड़ोसियों के पास छोड़ के जाते थे, लेकिन हम दिन भर उनके साथ ही बैठते थे, उधर ही खेलना, उधर ही खाना खाना, उधर ही बैठना। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है। कोई किसी को खाना देने से भी डरता है कि उसको खाना देंगे पता नहीं हमें कितनी कमी हो जाएगी। किसी को खाना तो दूर की बात, पानी तक नहीं पूछते हैं। पता नहीं कैसा माहौल हो गया, कैसे लोग हो गए हैं। पहले भी यही लोग थे, और आज भी वही लोग हैं। पता नहीं आज कैसे हो गए, बस अपने बारे में सोचते हैं और किसी के बारे में नहीं सोचते हैं। अगर किसी के पास कुछ अच्छा देखेंगे तो बोलेंगे हाँ इसके पास क्यों है, इसके पास नहीं होना चाहिए था। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई कुछ अच्छा कर रहा है, तो हमें भी उनको देख के अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। ये सब भगवान का केयर है, क्योंकि हमारे इधर इतने पाप बढ़ गए हैं, तो उन्हीं पापों की सज़ा भगवान हमें दे रहा है। लेकिन हम लोग तब भी नहीं समझते हैं, तब भी पाप पे पाप किए जा रहे हैं।
पहले हमारे खेतों में जो कुछ भी होता था तो पहले हम उसको भगवान को चढ़ाते थे, उसके बाद आस पड़ोस में, गांव में और अपने रिश्तेदारों में बांटते थे। और आजकल ऐसा नहीं होता है, कुछ भी होता है तो उसको चोरी से अंदर लाते हैं, तो पहले उसकी पिक उठाते हैं, तो उसका स्टेटस या स्टोरी डाल देते हैं और चुपके से खुद ही खा लेना, किसी को नहीं दिखाना। और दरवाज़ा बंद कर देते हैं, बोलते हैं बच्चों को कि दरवाज़ा बंद करो, किसी को नहीं दिखाना, कोई आ जाएगा बाहर से। तो तभी भगवान ऐसा कर रहा है, क्योंकि वो छुपा रहा है, तो उसने अब बारिश नहीं आएगी, देगा नहीं तो हम कहाँ से खाएंगे, इसलिए ये सब भगवान की केयर है। मैं अभी तक बैठी थी इधर छत पे, अभी मैं जा रही हूँ घर में। और ये देखो कितनी ज़्यादा धूप है। और एक बात तो हमारे पहाड़ों की है, यहाँ हवा चलती है, तो हवा से हमें उतनी गर्मी महसूस नहीं होती है, नहीं तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। शाम के टाइम में अच्छी हवा चलती है, दिन में तो उतनी नहीं होती है, लेकिन शाम को अच्छी हवा चलती है। सुबह और शाम को काम कर सकते हैं, दिन में तो कोई भी काम नहीं होता है, बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। पहले इस खेत में इतनी बड़ी बड़ी मक्खियाँ होती थी, आगे ये जो घर दिखाई दे रहा है ये दिखाई नहीं देता था, इतनी बड़ी बड़ी मक्खियाँ होती थी। और आज देखो कितनी छोटी छोटी है। मैं दिखाती हूँ आपको कितनी मक्खियाँ होती थी। ये देखो, ये एक मक्खी इधर लगी है, इससे भी लंबी होती थी। ये तब भी ठीक है क्योंकि उसको इधर से पानी जाता है, तो ये थोड़ी सी बड़ी हो गई है। और देखो खेतों में कितनी छोटी छोटी मक्खियाँ हैं। और ये ऊपर है रोड, पहले ये रोड दिखाई नहीं देता था, आज ये सब दिखाई देता है क्योंकि मक्खियाँ बहुत छोटी छोटी हैं। और जंगल की हालत भी देखो कैसी हो गई है, पेड़ पूरे सूख रहे हैं। ये देखो, बादल तो होते हैं बट बारिश नहीं होती है, बस डेली ऐसे शाम को बादल आते हैं और बारिश नहीं होती है। ये देखो पहाड़ों पे पूरी धुंध है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ये देख लो, नहीं तो पहले बहुत अच्छे से ये पहाड़ दिखाई देते, बहुत अच्छे लगते हैं ये पहाड़, लेकिन धुंध इतनी है कि कुछ भी दिखाई नहीं देता है। मैंने लंच भी बना दिया है, तो अब मैं जा रही हूँ अपने शुकाड़ में सलाद लाने के लिए। देखती हूँ क्या क्या मिलता है, क्योंकि इस बार उतना अच्छे से कुछ बना नहीं है, तो उसके लिए चलाई है मैंने ये वाली थाली। अभी ना बहुत ज़्यादा धूप है, ये देख सकते हो, बहुत ज़्यादा गर्मी है। धूप में बाहर आने का मन ही नहीं करता है। इधर में है खीरे की बेल, देखते हैं इस पे कोई खीरा तो नहीं लगा है। ये देखो कितना छोटा सा है, ये देख लो एक है इधर में, मैं इसको तोड़ लेती हूँ। ये देख लो, ये वाली फ्राशबीन मैंने बाद में लगाई है, थोड़े दिन के बाद इसमें भी फलियाँ आ जाएंगी। इसको मैं डेली पानी डालती हूँ, नहीं तो ये सूखे होता है, पानी से ये भी बचा है। इधर में लगाए मैंने कुछ बैंगन, इस पे भी फूल आ रहे हैं। ये देख लो, एक छोटा सा बैंगन भी लगा है। इस पे बहुत ज़्यादा लगे थे, मैंने वो तोड़ भी दिए, 2-3 सब्जियां हमने पहले भी खाई हैं। ये है मिर्ची का पौधा, ये देसी वाली मिर्ची है। ये देख लो, छोटी छोटी है, उतनी बड़ी नहीं हुई है, लेकिन ये तीखी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे लगाई है मैंने मिर्ची, ये बड़ी नहीं रही है क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है और पानी उतना है नहीं कि हम इनको पानी दे सके। इधर में थोड़ी बहुत ये बच गई हैं, जो भी पानी होता है मैं इसमें डाल देती हूँ। हमारे यहाँ पानी होता ही नहीं है, बहुत कम है, क्योंकि बारिश नहीं आ रही तो नाले पूरे सूखे हैं, तो पानी कहाँ से आएगा। परसों जो बारिश हुई है उससे ये थोड़ी हरी भरी दिख रही थी, नहीं तो ये पूरी सूख गई थी।
इधर में लगाई है मैंने टमाटर। अभी तो नहीं मिलेंगे मुझे क्योंकि मैंने शाम को लिए थे इधर से। ये देख सकते हो, पहले हमारे स्क्वाड में बहुत ज़्यादा सब्ज़ी होती थी, इस बार तो नहीं है। लगाई तो मैंने बहुत ज़्यादा थी लेकिन बारिश नहीं होने की वजह से नहीं बनी है। ये देख सकते हो पूरा सूख गया है। मुझे यही मिला अपने शुकाड़ में, एक खीरा और कुछ मिर्ची। और ये थाली ने इतनी गर्म हो गई है, बहुत ज़्यादा धूप है। अब मैं जाती हूँ अंदर क्योंकि बाहर में तो बैठा ही नहीं जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी हमारे आंगन में आ गई है छाँव, नहीं तो बहुत ज़्यादा धूप होती है, बाहर निकलने का नहीं होता है। तो अभी थोड़ा बाहर में बैठने के लिए अच्छा है क्योंकि हवा भी चलती है, तो अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है इधर। ये देखो इधर कितनी धूप है और इस वाले शुकाड़ में देखो कुछ भी नहीं लगा है, सब कुछ सूख गया है। मैंने मक्खियाँ और फ्राशबीन लगाई थी, ये सभी सूख गई है। ये देख लो, फूल लगाए थे वो भी नहीं लगे, वो भी पूरे सूख गए। इधर में है ये दरेक के पेड़, तो इनसे थोड़ी छाँव आती है और हवा चलती है और थोड़ा अच्छा लगता है इस साइड में, नहीं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता बाहर में। इन पेड़ों की बहुत अच्छी छाँव होती है। इधर आके मैं बैठी हूँ रूम में। मैं आपको बता रही थी ना कि ये सब हमारे पापों की सज़ा मिल रही है हमें, क्योंकि पहले हम लोग जो पहाड़ों में रहते थे ना, बहुत अच्छे से रहते थे, एक दूसरे के साथ में कोई लड़ाई नहीं करते थे, अच्छे से रहते थे। लेकिन अभी ना बहुत गंदा माहौल हो गया है क्योंकि कोई एक दूसरे को पसंद ही नहीं करता है, बस अपने बारे में ही सोचते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं। तो इसीलिए भगवान हमें ये सज़ा दे रहा है। पानी भी सूख रहा है, पूरे नाले सूख गए, बारिश नहीं आ रही तो पानी कहाँ से आएगा, वो सब कुछ ख़त्म हो रहा है। बर्फ़ जो थी वो इतनी धूप थी कि बर्फ़ सारी पिघल गई। पहाड़ों में अब कहीं भी बर्फ़ दिखाई नहीं देती है। पहले हमारे पहाड़ों में बहुत अच्छा होता था, किसी की शादी होती थी, कोई नई बहू आती थी तो वो घर वालों के साथ तो इज्जत से रहती थी, लेकिन बाहर के जो गांव के लोग होते थे उनके साथ में भी बहुत अच्छा से रहती थी, उनसे मतलब पर्दे में रहती थी। अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, बस शादी में भी कोई पर्दा नहीं, शादी के बाद भी बड़े छोटे का कोई पर्दा नहीं, कोई लिहाज नहीं है। अगर किसी बड़े ने कुछ बोला भी तो सीधा उसको मुंह पे लग जाते हैं। अपने माँ बाप से भी वैसे ही बात करते हैं, बाहर के भी बड़े बुजुर्गों के साथ अब कोई अच्छा ऐसे रहा नहीं है, समझता नहीं है कि कोई बड़ा है कोई छोटा, उसके साथ कैसे बात करनी है, वैसा कुछ नहीं रहा, सब कुछ चेंज हो गया है। तो इसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लोग एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और भगवान को तो बिल्कुल भूल गए हैं। पहले क्या होता था, हिंदू लोग पहाड़ों पे जाते थे, वहाँ एक जड़ी बूटी होती है जिसको हमारी भाषा में देसी धूप बोलते हैं, तो उसको जलाते थे सुबह शाम, उसकी बहुत अच्छी खुशबू होती थी पूरे घर में, उसी से पूजा करते थे। लेकिन आजकल तो उस धूप से सबको एलर्जी है, कोई उसको पसंद नहीं करता है। बस फ़ोन में भजन लगाते हैं और खुद सो जाते हैं, तो बस हो गई उनकी पूजा। मुसलमानों का भी यही हाल है, पहले वो भी बहुत अच्छे से नमाज़ पढ़ते थे, लेकिन आजकल उन्होंने भी यही सोचा है कि आजकल वो भी यही करते हैं। हर गांव में एक दो मस्जिद होगी और बड़ी बड़ी गाड़ियां रखते हैं, एक आदमी जाएगा नमाज़ पढ़ के आएगा, बड़े बड़े स्पीकर होते हैं उधर, तो स्पीकर में नमाज़ पढ़ेगा तो पूरे वो सुनाई देता है सब जगह पे। तो हाँ, हो रही है नमाज़, हो रही है पूजा, बस ऐसे ही करते हैं। तो फिर अगर दिल में इतना कुछ होता है, उनकी सोच तो हर टाइम फ़ोन में ही होती है कि कब हम ये नमाज़ पढ़ें, कब ये पूजा करें, तो हम फ़ोन में देखें बस। किसी का भी माइंड पूजा पाठ में या नमाज में या भगवान की तरफ में नहीं है, बस उनका हर टाइम यही है कि कब हम फ़ोन पकड़ें, फ़ोन में देखें। जो नहीं देखने का होता है वही फ़ोन में देखते हैं। तो फिर ये भगवान सज़ा नहीं देगा तो और क्या देगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अब अच्छा सा नहीं रहा, जैसे पहले था वैसे नहीं रहा। तो इसी की वजह से ये सब सज़ा हमें भगवान दे रहा है, लेकिन हम लोग तब भी नहीं समझते हैं। मेरी आज की ये वीडियो देखने से बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगेगा, लेकिन अगर किसी को बुरा लगेगा तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि सच्चाई यही है कि अब
छोटे बड़े का कोई लिहाज नहीं रहा, कोई समझता नहीं, बस अपने बारे में सोचते, किसी और के बारे में नहीं सोचते हैं। तो तभी ऐसे हो रहा है। तो तब भी मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि चलो हमारे लिए नहीं, हमारे लिए मत माफ़ करो, लेकिन जो जानवर हैं उनके लिए माफ़ करे और बारिश आ जाए। नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, पानी अगर ख़त्म हो जाएगा। इंसान तो चलो जी लेंगे कैसे भी, लेकिन जानवरों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सभी भगवान से दुआ करो कि हमारे गुनाहों को वो माफ़ कर दे और बारिश हो जाए। आप में से जिसको भी मेरी वीडियो अच्छी लगती है लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और जो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। कल मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।